चलिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक अब हम कवर कर रहे हैं। उस दिन हमने आपको लिखवाया था टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट आपने उसमें लिखा था, फर्स्ट वन वाज 4 तरीके के आपने लिखे थे। तो फर्स्ट पे आपने लिखा था बार और वेनिकुलम, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते थे। आप वो वाला पेज खोलो अपना जहाँ पे आपने नोट डाउन किया था। फिर सेकेंड नंबर पे आया था हमारा स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। थर्ड नंबर पे आया था हमारा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और फोर्थ स्टेप पे हमारा था फोर्थ नंबर पे बिग ब्रैकेट। ओके, नाउ ये तो हो गया टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। अब आप इस टाइप्स ऑफ ब्रैकेट को सिंप्लीफिकेशन में BODMAS को यूज करते हुए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपने मिस कर दिया तो आपके लिए वापस कैच करना और उसी स्ट्रीम में आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर कि जिससे आपको बार बार हम अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा कि इसके बाद हमारा क्या रहा है, इसके बाद हमारा क्या रहा है। ये आपका फर्स्ट नंबर का है, दिस इज योर सेकेंड नंबर, दिस इज योर थर्ड नंबर एंड दिस इज योर फोर्थ नंबर। तो 4 टाइप के ब्रैकेट्स हो गए। अब हम इसको आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं, ठीक है। यू प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू इन योर कॉपीज। जैसे सपोज करो आई हैव रिटन वन एग्जाम्पल 24 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 10 minus small bracket 8 minus 6 minus 2 bracket close and this one और 6 and 2। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप नोट भी करते जाइए और सुनिए ध्यान से मेरी बात। अब इस क्वेश्चन में देखो आपके पास बिग ब्रैकेट भी आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है और बार भी है। इसमें से अब इस तरीके के क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये BODMAS का ही से ही सॉल्व करोगे। ये हमारी मर्जी नहीं कि हम पहले प्लस कर लें, माइनस कर लें, ये कर लें। लेकिन BODMAS में सबसे पहले लेटर जो आता है दैट इज B एंड B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ठीक है। तो B को छोड़ के आपने सारे सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन में पढ़े थे, लेकिन अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर B हो, ओके, वो आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम है बेटा, मेरे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो B अगर आपको सॉल्व करना है देन हाउ यू विल गो टू सॉल्व दैट, व्हाट शुड बी द पैटर्न। B में अब हम ये देखेंगे कि B में ब्रैकेट्स कहीं पे भी मिल गया तो सबसे पहले ये समझ लो कि आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाकी का ODMAS छोड़ दो भी। अब ये देखो ब्रैकेट में भी हमारे पास सारी वेराइटीज का ऑलमोस्ट ब्रैकेट है। सबसे छोटा ब्रैकेट हमें पता है, दिस इज बार। अब यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में देखो बार कहाँ पे है, सो बार इज हियर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ध्यान से देखो, बिग ब्रैकेट लगाया। जैसे हम सिंप्लीफिकेशन में करते थे ना कि हमें अगर ऑफ सॉल्व करना है, हमें डिवीजन सॉल्व करना है, तो हम केवल डिवीजन पार्ट को सॉल्व करके लिखते थे, बाकी सारा पार्ट हम एज इट इज कॉपी डाउन कर देते थे। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे और उसके बाद सारा पार्ट हम एज इट इज लिख देंगे। सो 24 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 10 माइनस 8 माइनस बार 8 पर नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो, बार 8 पर नहीं है, बार केवल 6 और 2 के बीच में है। इसका मतलब 8 को हमें ऐसे ही कॉपी डाउन करना पड़ेगा, हम अपने मन से 8 को यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमें सॉल्व करना है 6 माइनस 2 एंड द आंसर विल बी 4। ये हो गया आपका राउंड ब्रैकेट का एक पार्ट हमने सॉल्व करा, बार हट गया। बार हटने के बाद बाकी के सारे ब्रैकेट्स आप एज इट इज लगा दीजिए, क्योंकि हमने कोई ब्रैकेट टच नहीं किया, हमने केवल बार को सॉल्व किया है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे आता है आपका स्मॉल ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। अब ये स्मॉल ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे है, इस पूरे क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट ये, ठीक है। लेकिन रूल्स वही है, इतना लंबा क्वेश्चन था और अब छोटा होके इतना हो गया है, चीजें वही हैं, बस सिर्फ आपको यहाँ ये देखना है कि BODMAS में आप ब्रैकेट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ना आप क्या करेंगे, हम 24 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 10, क्योंकि इन सबसे तो हमें कोई मतलब है ही, तो हम इसको ऐसे उठा देंगे। अब 8 माइनस 4 आंसर विल बी 4। ब्रैकेट रिमूव हो गया क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया। जिस भी पार्ट को हम सॉल्व करते जाएंगे वो ब्रैकेट्स अपने आप रिमूव होते जाएंगे। 4 देन ये और ये। अब देखो ये राउंड ब्रैकेट हमारा पूरी तरीके से इस स्टेप में बार गायब हुआ और इस स्टेप में हमारा राउंड ब्रैकेट पूरी तरीके से वैनिश्ड हो गया। ओके,
ना अब हमारे पास राउंड ब्रैकेट पे सॉल्व हो गया। अब हमें सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व, कहां पे है कर्ली ब्रैकेट, ये है आपका कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप आओगे सो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। अब आप देखो, सो 24 इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 एंड आंसर विल बी 6। अब जब 6 हमने इसको सॉल्व करके आंसर लिख दिया है तो ब्रैकेट और ऑटोमेटिकली वैनिश हो गया, गायब हो गया। एंड देन ओनली बिग ब्रैकेट, द लास्ट वन, द लार्जेस्ट वन इज बिग ब्रैकेट। सो 24 डिवाइडेड बाय 6 एंड द आंसर विल बी 4। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और आप क्वेश्चन का पैटर्न देखो, इतना ज्यादा फास्ट क्वेश्चन, फिर वो इतना हो गया, फिर कम हो गया और कंप्रेस्ड हो गया एंड फाइनली यू गॉट वन आंसर। ओके, चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखिए। फिलहाल अभी आप इसको नोट डाउन करिए, पहले ये वाला पार्ट आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू ऑल नो, आप ये वाला एग्जाम्पल नोट डाउन करिए। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखिए। 12 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस 2 9 माइनस 5 माइनस 2। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। चलिए अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखो, इसमें सबसे पहले वी हैव टू सर्च फॉर द बार। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी बार नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको बार मिले ही मिले। देयर इज नो बार एट ऑल, सो बार हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि बार क्वेश्चन में है ही नहीं। अब सेकेंड नंबर पे आता है हमारा राउंड ब्रैकेट, और इस पूरे क्वेश्चन में राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट इट इज हियर, ठीक है। तो बाकी चीजों को यू विल जस्ट कॉपी डाउन एज इट इज, ओनली वी आर गोइंग टू सॉल्व द स्मॉल और राउंड ब्रैकेट 8 माइनस 2। अब आप देखो, अंदर आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। 9 माइनस 5 माइनस 2, आपके पास है 9 में से 5 आप प्लस करेंगे, क्या आंसर आया 4 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करो, क्या आंसर आएगा 2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन हो रहा है, ब्रैकेट और इस 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, देन वी कंसिडर द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एक नई चीज आप सीख रहे हैं। जब भी ब्रैकेट और किसी भी डिजिट, कोई जरूरी नहीं है कि 2 हो, कोई भी डिजिट हो, यहाँ पे 3 4 5 10 11 12 जो भी हो डिजिट, अगर ब्रैकेट और उस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, देन वी ऑलवेज कंसिडर देयर द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आप ये राउंड ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया है, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, बिग ब्रैकेट लगाइए, और एक स्टेप हमने क्रॉस कर लिया। अब राउंड ब्रैकेट के बाद बारी है कर्ली ब्रैकेट की। सो कर्ली ब्रैकेट है ये आपका, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट में 12 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर क्या करा जाए, अब ब्रैकेट के अंदर आपको लगाना है बॉड मास। अगर आप 8 माइनस 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे देन इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले वी विल सॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड देन वी कैन सॉल्व सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास या सब्ट्रैक्शन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी 4, ओके। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इस देखो, अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, 8 स्टिल आई एम हैविंग, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट तभी ओपन होगा जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे। सो 20 डिवाइडेड बाय, अब आप देखो 8 माइनस 4 इज 4 एंड देन आई हैव रिमूव द कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे सिर्फ रहेगा बिग ब्रैकेट। नाउ 12 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5, बिग ब्रैकेट भी हट गया, और लास्ट में 12 माइनस 5 इज 7, सो आवर आंसर विल बी 7, ओके। चलिए अब इसको नोट डाउन करिए आप, और आप एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जब भी हम आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करके दिखा रहे हैं तो हम साथ साथ उन लाइंस को रब करते जा रहे हैं, क्योंकि ये लाइंस ड्रॉ करना ये हमारी सिंप्लीफिकेशन में अलाउड नहीं है, ठीक है। फेयर वर्क में इट इज नॉट अलाउड कि यू ड्रॉ द लाइन, अदरवाइज हो सकता है कोई टीचर, आप तो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कोई टीचर उसको बाहर समझ ले,
क्योंकि बार और लाइन एक ही जैसी, इसलिए आप लाइन्स ड्रॉ करते जाइए। इफ यू आर कन्वीनियंट कि पहले हमें ये स्टेप सॉल्व करना है, फिर हमें ये स्टेप सॉल्व करना है, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करते जाइए एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बट रिमेंबर आफ्टर दैट यू हैव टू इरेज ऑल द